हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे सेल्स के बारे में कि सेल्स क्या होती है। ठीक है, सेल्स इज द स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम जानेंगे कि हम इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। हम इसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लाइफ हमें दिख रहा है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन ह्यूमन बींग हो गया और बैक्टीरिया हो गई, सारे जो बने होते हैं सेल से ही बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी घर घर को बनाना है, तो घर में घर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम मानेंगे, ईंट को मानेंगे। ठीक है, ईंट से ही मिलके एक घर की फॉर्मेशन होती है, घर घर बनता है। वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, वो जो बने होते हैं सेल से ही बने होते हैं। चाहे आप प्लांट कह लो, एनिमल कह लो, ह्यूमन बींग कह लो। ओके, अब हम जाने सेल क्या करता है। सेल ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, परफॉर्म करता है, एसेंशियल मेटाबॉलिक फंक्शन और सिग्नल को भी रिस्पॉन्ड करता है। सेल जो होता है विजिबल नहीं होता नेकेड आई से। सेल हमारे नेकेड आई से विजिबल नहीं होता। हम इसको सेल को कब कब विजिबल मतलब विजुअलाइज कर पाएंगे। सेल को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही विजुअलाइज कर पाते हैं। बिना माइक्रोस्कोप के हम सेल को विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट आते हैं 1665 में और एक डिस्कवरी करते हैं सेल्स के बारे में। ठीक है, और एक डिस्कवरी करते हैं डेड सेल की। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी करी थी और वो भी डेड सेल की करी थी। और इनके बाद आते हैं सेकंड साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने क्या करी थी 1674 में डिस्कवरी करी थी सेल की, और इन्होंने लिविंग सेल लिविंग सेल की करी थी। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल की करी थी और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। इन्हें ड्रॉप ऑफ वाटर में इन्होंने करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में, और ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते हैं। सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस के मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। तो रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में और ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मैथियस जैकब स्लेटन 1838 में आते ही, और ये बताते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं बने होते हैं सेल से। ठीक, ये बता दिए मैथियस जैकब स्लेटन ने बताइए। और फिर इसके बाद थियोडोर स्वान आते हैं और ये बताते हैं कि 1839 में ही बताते हैं, कहते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से ही बने होते हैं। ये सारी डिस्कवरी हुई और इन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे कि इनसे मिलके बने हुए हैं। फिर रुडोल्फ विर्चोव आते हैं और ये बताते हैं कि जितने न्यू सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये बताते हैं रुडोल्फ विर्चोव की फॉर्मेशन कैसे होती है। क्वेश्चन आता है माइंड में कि नया सेल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये आके बताते हैं कि न्यू सेल अराइज होता है बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जब कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करती है तो न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्रेडिट किसको दी जाती है, सेल थ्योरी। ये जो सेल थ्योरी यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, सेल थ्योरी क्या बताती है। तो सेल थ्योरी के लिए क्रेडिट किन्हें दिया जाता है, तो स्वान, स्लेटर एंड बिरचाउ को क्रेडिट दिया जाता है सेल थ्योरी के लिए। सेल थ्योरी सेल थ्योरी क्या बताती है हमें, सेल थ्योरी हमें बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बने होते हैं एक या एक से ज्यादा सेल्स के। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखता है वो जरूर एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने होंगे। बिना सेल्स के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, या फिर ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी बैक्टीरिया होगा। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि न्यू सेल अराइज होती है बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और ये क्लासिफाइड होती है टू ग्रुप में, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्किया आर्किया के बारे में जानिए। आर्किया के पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए होता है, और ये डिवाइड करती है बाय बाइंडिंग, फिजन, बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन एटसेट्रा के थ्रू ये डिवाइड करती है। इन सारे मेथड के थ्रू और भी कई सारे तरीके हैं जिससे ये क्या करती है, डिवाइड करती है। ये एक्सट्रीमली डाइवर्स होती है इन देयर मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन एंड फिजियोलॉजी में डाइवर्स होती है, एक्सट्रीमली डाइवर्स होती है।
ये क्या होता है, कैन बी स्फेरिकल, लॉर्ड से स्पाइरल एक्सेट्रा। ये मतलब इनकी शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है, कई तरह की होती है। स्फेरिकल होती है, लॉर्ड शेप होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को ही हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और इनकी साइज जो होती है जनरली स्मॉल होती है। बैक्टीरिया सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है लोकलाइज्ड होता है इन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में इनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स के प्लांट, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। इनके पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस होती है और बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं इनके पास। ये लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल। मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल नहीं होते। मान जैसे कोई ह्यूमन बींग हो गया, उसमें जैसे नर्व सेल हो गया और आरबीसी हो गया, उनकी शेप दोनों की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल के बारे में। जब देखिए सेल की एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। सेल जब कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, और जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब ऑर्गन ऑर्गन कई सारे बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। और ऑर्गन सिस्टम सारी मिल करके एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देते हैं, ओके। एनिमल एंड प्लांट सेल्स, तो हम एनिमल एंड प्लांट सेल्स जानेंगे। इनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सबसेलुलर स्ट्रक्चर कॉमन टू बोथ एनिमल और प्लांट सेल्स जो होते हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द सबसेलुलर स्ट्रक्चर कॉमन होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया। ये जो होता है इन दोनों में, ये ऑर्गेनली जो होता है दोनों में, एनिमल और प्लांट सेल्स में कॉमन होते हैं, ठीक है। बोथ हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस। दोनों के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होती है, न्यूक्लियोलस के साथ होती है इनके पास न्यूक्लियस, ओके दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच।